ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा अहम है, इम्पोर्टेंट है। किस सेंस में? क्योंकि मैं अगले महीने यानी अगले साल कहिए, बल्कि अगले साल 2023 का भविष्यफल दे रहा था। उस भविष्यफल को देते देते 2023 का भविष्यफल देते देते मैं मकर राशि तक चर्चा कर चुका हूँ शायद। अब देखिए कुंभ राशि पे आ गया हूँ मैं। कुंभ राशि और फिर मीन राशि, दो ही राशि बचती हैं। तो अपनी विशेष चर्चा वर्ष 2023 का राशिफल देते हुए अब मैं कुंभ राशि की चर्चा करूंगा। ग्रह गोचर बताऊंगा पहले तो। और देखिए मेरा भविष्यफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि वाले अपने चंद्र राशि के हिसाब से देखें। लग्न जिसको मालूम है अपनी लग्न से भी देख सकते हैं, और किसको कुछ नहीं मालूम वो अपने नाम से देख ले के राशि क्या बनती है उससे भी देख सकते हैं। तो जिसकी कुंभ राशि बनती है चंद्र राशि से या नाम राशि से या लग्न चंद्र जिसकी है कुंभ, सूर्य राशि को न देखें। सूर्य राशि 1 महीने तक बोई रहती है, तो सूर्य राशि से हमारा बिल्कुल मैच नहीं करेगा, उसको छोड़िए। अगर आप चंद्र राशि से या नाम राशि से या लग्न राशि से देखें, लग्न क्या है उसकी, तो कुंभ लग्न वाले, कुंभ राशि वाले इस फल को देखें। और देखिए ये फल जो है 4 बड़े ग्रहों पर आधारित होता है। 4 बड़े ग्रह बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, क्योंकि ये ग्रह बहुत देर तक एक ही भाव में रहते हैं। बाकी और ग्रह जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन करते हैं, तो उनका ज़्यादा अच्छा फल नहीं बैठ सकता है। तो ये 4 बड़े ग्रह प्लस आपके राशि लॉर्ड जो भी हैं, कुंभ के राशि लॉर्ड जैसे शनि है। इसके अलावा देखिए आप अपने जो आपकी जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए तो जो कुंडली बनी थी उसमें आपके इन ग्रहों की क्या स्थिति, आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसका भी ख्याल रखिए। अगर आपको अपना सटीक भविष्यफल देखना है तो इस भविष्यफल के साथ जो ग्रह गोचर से आ रहा है उसके साथ साथ अपना राशिफल जो लग्न जन्म के राशि का जो आपका जन्म पत्रिका थी उसमें कौन कौन ग्रह कहाँ पड़े हुए थे, इस समय कौन सी महादशा चल रही है, उसका भी ध्यान रखिए। तब आपको सटीक भविष्यफल मिलेगा। खाली ग्रह गोचर वाला भविष्यफल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हर एक के लिए कॉमन है। आपके लिए विशेष क्या होगा, अपनी जन्म पत्री को भी आप देखें, उसमें इन ग्रहों की स्थिति को भी देखें। तो मित्रों कुंभ राशि वालों, आपके शनि जो है कहाँ है? शनि कुंभ राशि के लिए शनि इस समय अभी तो स्टार्टिंग में तो मकर राशि में थे, 17 जनवरी तक तो 12वें भाव में है। शनि अभी 12वें भाव में है, खर्चे के भाव में है, विदेश के भाव में है। और शनि की दृष्टियाँ जो तीसरी दृष्टि जो है दूसरे भाव पर पड़ रही है, धन भाव पर, और एक दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, एक दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर। तीसरी दृष्टि 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है शनि की। और शनि जब 17 जनवरी के बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे स्थान परिवर्तन करके, कुंभ राशि का मतलब केंद्र में लग्न में आ जाएंगे पहले भाव में, तो शनि आ गए पहले भाव में। अब उनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में। और देखिए बृहस्पति जी कहाँ है अभी? बृहस्पति जी महाराज, गुरुदेव गुरु महाराज अभी दूसरे भाव में है। मीन राशि दूसरे भाव में, धन भाव में है। धन भाव में बैठकर बृहस्पति की दृष्टि 6ठे भाव में पड़ रही है, 8वें में पड़ रही है और 10वें में पड़ रही है। और जब 22 अप्रैल से बृहस्पति अपना घर परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे तीसरे भाव में, तब उनकी दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में। और राहु देव कहाँ है? तीसरे भाव में, मेष राशि में। उनकी दृष्टि पड़ रही है 7वें में, 9वें में और 11वें में। और देखिए 30 अक्टूबर को राहु कहाँ चले जाएंगे? विपरीत चलते हैं, बकरी चलते हैं पीछे को, तो चौथे भाव में, दूसरे भाव में आएंगे, चौथे में नहीं, पीछे जाएंगे तो दूसरे भाव में, धन भाव में आ जाएंगे 30 अक्टूबर को। और दृष्टियाँ पड़ेंगी 6ठे में, 8वें में और 10वें में। और केतु देव
अभी कहाँ है? तुला राशि में 9th हाउस में है, दृष्टियां पड़ रही है पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में। और 30 अक्टूबर को बकरी होकर के आ जाएंगे कहाँ? अभी तो थे तुला राशि में थे, तुला राशि में थे, यानी 7वें भाव में थे तुला राशि में। और अब जो आ जाएंगे कहाँ? 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठा भाव में दृष्टि जाएगी 12वें में, दूसरे में और चौथे में। तो ये तो रहा भाई ग्रह गोचर, ग्रहों की स्थिति कहाँ है इस समय। अब ये फल क्या हो रहा है इसके हिसाब से देखिए। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि देव हैं। तो वर्ष की शुरुआत में तो 12वें भाव में हैं और मकर राशि में बैठे हुए हैं, जो 17 जनवरी को लग्न में यानी कुंभ राशि में आ जाएंगे। और कुंभ राशि में लग्न में आने के बाद तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को देखेंगे। तीसरा भाव भाई, छोटे भाई बहनों का, 7वां भाव दाम्पत्य, पति पत्नी का, और 10वां भाव व्यापार का और नौकरी का। तो शनि, ये सभी शनि के अधीन रहे। कौन कौन? कुटुंब परिवार, पति पत्नी का भाव, भाई बहनों का भाव और नौकरी व्यापार का भाव, सब शनि के अधीन रहे। और बृहस्पति देखिए कहाँ है अभी? बृहस्पति जो है दूसरे भाव में, धन भाव में है और शुभ मंगल दाता है। धन भाव में बैठ करके शुभ कार्य कर रहे हैं बृहस्पति, धन दे रहे हैं। अच्छा, और 22 अप्रैल से वो तीसरे भाव में आ जाएंगे और दृष्टियां फिर पड़ेंगी 7वें में, 9वें में और 11वें में। शनि और बृहस्पति जो है क्या है देखिए, 3, 7, 9, 10, 11 घर पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। शनि और बृहस्पति कंट्रोल कर रहे हैं तीसरे भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को, 10वें भाव को और 11वें भाव को। ये जो जितने इंपॉर्टेंट भाव है 3, 7, 9, 10, 11, 9, 10, 11 भाग्य, कर्म स्थान और लाभ स्थान। और 7वां कुटुंब परिवार का स्थान, तीसरा भाई बहनों का स्थान, परिश्रम का स्थान। ये सभी स्थान केवल 2 बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो भाई सूर्य, राहु और बृहस्पति अप्रैल में एक ही घर में होंगे, जब 22 अप्रैल को बृहस्पति स्थान परिवर्तन करेंगे, मीन राशि से अगली राशि निमेष राशि में आएंगे। राहु भी वहाँ होंगे और सूर्य भी वहाँ होंगे उस समय। तो सूर्य, राहु और बृहस्पति अप्रैल में एक ही घर में होंगे। अब भाई देखिए, मई से लेकर अगस्त तक बृहस्पति का, राहु का, दोनों का चांडाल दोष भी बनेगा। चांडाल दोष 3rd हाउस में, जीवन में उथल पुथल तो रहेगी राहु के और बृहस्पति के साथ साथ आने से। इस वर्ष खर्चों की अधिकता आएगी, परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे बृहस्पति की वजह से, प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी, व्यापार में अच्छी उन्नति होगी, आर्थिक प्रगति होगी। और देखिए आर्थिक प्रगति होगी व्यापार में, और ये प्रमुख घटना बता रहा हूँ आपको, मेन चीज है। कुंभ राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में सूर्य बुध की दृष्टि भी होगी 5वें भाव पर, और 5वें भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि होने से आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता रहेगी। देखिए, और लेकिन देखिए मंगल और मिथुन राशि यानी 5th हाउस में प्रवेश रिश्तों में तनाव पैदा कर सकते हैं, मंगल का असर पड़ेगा। आपस में मतभेद, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और यदि स्थिति को अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक नहीं टैकल किया गया, सुलझाया नहीं गया, तो रिश्ता टूट भी सकता है भाई। विवाहित व्यक्तियों के लिए राहु की 5वें भाव पर दृष्टि जो मानसिक तनाव उत्पन्न कर रही है। बृहस्पति की भी 3rd हाउस में 22 अप्रैल से आ जाने पर स्थिति में सुधार तो होगा। भाई से, बहनों से जुलाई तक जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे भाई बहनों से। अगस्त के महीने में आते आते वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगा, प्रेमी युगल भी करीब आ जाएंगे पास। और देखिए अविवाहितों का विवाह हो जाएगा 5th से, जिसके बाद नवंबर दिसंबर में केवल बृहस्पति रह जाएंगे। कहाँ? राहु तो हट जाएंगे, खाली बृहस्पति रह जाएंगे, और बृहस्पति का 7वें में प्रभाव पड़ेगा, उसका असर खाली बृहस्पति नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा रहेगा। राहु का स्थान परिवर्तन हो जाने से वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, 7वें में दृष्टि जाएगी। वर्ष के प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में मंगल की राशि और उस पर मंगल की दृष्टि आपके लाभ प्रदान कर रही है।
मंगल 10वें भाव में दृष्टि जो है। मार्च अप्रैल में आपके सहकर्मी आपको परेशान कर सकते हैं, जिस कारण से आपको नौकरी में परिवर्तन की सोच सकते हैं। यानी इतना परेशान करेंगे आपके कोवर्कर्स कि आप सोचेंगे यार यहाँ सब नौकरी बदल दें। तो लेकिन मई अगस्त में यह स्थितियां प्रबल रहेंगी बहुत ज़्यादा, और सितंबर से स्थितियां बदलना शुरू होंगी। नवंबर दिसंबर साल के सबसे अच्छे महीने होंगे और आप कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। नवंबर दिसंबर में बृहस्पति अकेले रह जाएंगे मेष राशि में, राहु चले जाएंगे पीछे मीन राशि में, तो फिर बृहस्पति का लाभ मिलेगा। देखिए, कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में सूर्य और बुध के कारण शिक्षा में अच्छी सफलता मिलेगी। मई से सितंबर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपने कार्यों को ठीक कर लेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही शनि आपको लाभ देंगे और सफलता मिलेगी। वर्ष के शुरुआत में शनि देखिए शत्रुओं के साथ 12th हाउस में गोचर होने से शत्रुओं को तो शत्रु हंता तो होंगे, लेकिन थोड़ा खर्च अधिक होगा। 12वें भाव में शनि है, तो देखिए सूर्य का गोचर 12th में होगा, तो उससे भी जो है सूर्य शनि और शुक्र मिलकर खर्चा कराएंगे। सूर्य भी होंगे वहाँ पर 12वें भाव में, शनि तो है ही है और शुक्र भी, तो खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन लाभ भी होगा विदेश से, क्यों 12वां भाव विदेश का भी है। खर्चा होगा तो विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से व्यापार हो सकता है, विदेश में नौकरी हो सकती है, तो विदेश से लाभ भी मिलेगा। 17 जनवरी से शनि का लग्न में गोचर होना, कुंभ राशि में रहना हालत में सुधार लाएगा। बृहस्पति का धन भाव में 22 अप्रैल तक गोचर धन वृद्धि तो करेगा ही करेगा। धन की कोई कमी नहीं हो पाएगी, धन खूब धन आएगा और उसी के हिसाब से धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक आयोजनों में खर्चा होगा, लेकिन पैसा भी पूरा आएगा, आपको कोई कमी नहीं आने देगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बृहस्पति और राहु का जब तक संग रहेगा तब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति डामाडोल रहेगी। जैसे ही बृहस्पति अकेले रह जाएंगे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, धन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सितंबर से हालात बदलने शुरू होंगे, अक्टूबर में जब राहु चले जाएंगे तो पूरा बदल जाएंगे, और नवंबर दिसंबर तो बल्ले बल्ले ही है, पैसा ही पैसा है, बहुत अच्छे दिन हो जाएंगे। तो वर्ष की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बकरी मंगल परिवार कुटुंब में, 2nd हाउस में बृहस्पति धन दे रहे हैं, और बकरी मंगल चौथे भाव में थोड़ा सा परिवार कुटुंब में मन मुटाव पैदा कर रहे हैं, लेकिन मंगल भूमि पुत्र हैं, तो चौथे भाव में बैठ करके आपको भूमि भवन बंगला गाड़ी सब दिला रहे हैं। और बृहस्पति का धन भाव में बहुत बढ़िया हो रहा है। 22 अप्रैल के बाद से जब बृहस्पति का स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो फिर पारिवारिक व्यक्तियों में कुछ तनाव पैदा हो जाएगा। जब तक बृहस्पति धन भाव में रहे परिवार भी अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। बृहस्पति के वहाँ से हटते ही तीसरे भाव में आते ही परिवार में आपस में थोड़ा मन मुटाव तनाव पैदा हो सकता है। जनवरी का महीना शारीरिक तौर पर कमजोर रहेगा, खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा और घर में शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। फरवरी मास में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा, और अगर विवाहित नहीं है, प्रेमी के साथ हैं, तो प्रेम संबंध अच्छा सफलता पाएगा और प्रेम विवाह भी हो सकता है। मार्च के महीने में स्वास्थ्य समस्या आ सकती है, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। अप्रैल में देखिए सूर्य देव का गोचर तीसरे भाव में होगा और सूर्य मेष राशि में उच्च के होंगे, लेकिन साथ में राहु भी होने से क्या होगा, ग्रहण दोष लग जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी 22 अप्रैल से तीसरे भाव में हो जाएगा, जिसके कारण भाई बहनों से तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। देखिए मई के महीने में विरोधी परास्त हो जाएंगे, दुश्मन भाग जाएंगे, मुकदमों में विजय मिल जाएगी आपको। जून का महीना दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण रहेगा, कार्य क्षेत्र में भी बेहद सावधानी बरतनी पड़ेगी। जुलाई अगस्त में दाम्पत्य जीवन में सुधार आ जाएगा और व्यापार में चल रही समस्याओं का अंत हो जाएगा, व्यापार में तरक्की हो जाएगी
और प्रेम विवाह होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। जो भी समस्याएं थीं अक्टूबर से धीमे धीमे खत्म होना शुरू हो जाएंगी और नवंबर तक आते आते आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध और प्रेमी के भी अच्छे संबंध हो जाएंगे और नवंबर दिसंबर में तनाव खत्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया जीवन खुशहाल हो जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। सभी तरह से नवंबर दिसंबर तो बहुत ही अच्छा है। कुंभ राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में किसी प्रकार का वाहन नहीं लेना चाहिए। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं तो सावधान रहिए, दुर्घटना हो सकती है या दुर्घटना का योग है। अप्रैल या फिर जून में वाहन योग अच्छा है। वाहन खरीदते समय देख वाहन की, इसके अलावा हाँ अप्रैल में आप खरीद सकते हैं वाहन और नवंबर दिसंबर में खरीद सकते हैं वाहन। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति दूसरे भाव में और मंगल चौथे भाव में होने के कारण मकान, दुकान, प्लॉट खरीद सकते हैं। बृहस्पति धन भाव में है, मंगल चौथे भूमि भवन वाले भाव। तो मैंने बताया ना, जब मंगल तो भूमि पुत्र हैं तो भवन भूमि भवन कारक है। मई से अक्टूबर का समय थोड़ा सा अच्छा नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं है, वाहन खरीदने के लिए शुभ नहीं है। मई से जो है अक्टूबर तक का चांडाल दोष भी अच्छा नुकसान कर सकता है, मतलब पैसे की हानि, स्वास्थ्य की हानि। तो मई से अक्टूबर तक वाहन नहीं खरीदिए, या तो अप्रैल में खरीद लीजिए वाहन मकान जो भी है, या फिर नवंबर दिसंबर में खरीदिए। तो वर्ष की शुरुआत में शनि शुक्र के 12वें भाव में होने से खर्चे अधिक होंगे, विदेशी यात्राएं होंगी, विदेश से धन प्राप्त होगा, विदेश से व्यापार बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी। 22 अप्रैल तक बृहस्पति धन भाव में रहेंगे तो दोबारा बताऊं मैं, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी। धन भाव में बृहस्पति धन तो देंगे ही देंगे, सुख देंगे, परिवार का सहयोग देंगे, भूमि भवन बंगला गाड़ी देंगे। अप्रैल तक 22 अप्रैल को चले जाएंगे अगले भाव में, तो ये बदल जाएगा। छठा और आठवां देखिए, आपका अंक जो है भाग्यशाली है, 6 नंबर और 8 नंबर आपके भाग्यशाली हैं। अपने कार्यों को आप 6 तारीख को या 8 तारीख को संपन्न करिए और शनि देव के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय। क्योंकि शनि देव कुंभ राशि है आपकी, तो शनि देव तो आपके राशि लॉर्ड हैं। शनि को बलवान बनाएंगे तो और ज़्यादा लाभ पाएंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः जाप कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी के तो शनि भक्त हैं, हनुमान जी तो सब कार्य सिद्ध कर देंगे। हनुमान चालीसा का, संकट मोचन का पाठ कीजिए। मंगल को बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, केला खिलाइए, बंदरों को बड़ा लाभ पाएंगे। और देखिए बजरंग बली का दिन है शनिवार, और शनि का भी दिन है शनिवार, मंगल भी बजरंग बली का है। तो शनिवार को आप जो है शनि के मंदिर में जाकर के शनि का मंत्र का पाठ कीजिए, शनि का दिया जलाइए। शनि आपके लॉर्ड हैं और कुंभ राशि में ही आ रहे हैं, बड़ा जबरदस्त लाभ देंगे शनि आपको। शनि की अपनी राशि है तो लाभ पाएंगे। और आपके देखिए हल्का नीला, गहरा नीला और पीला, ये रंग आपको लाभ दे सकते हैं। इन रंगों का आप अधिक से अधिक प्रयोग कीजिएगा। तो मित्रों, अब मैं यहाँ विराम लूँगा, पर आपसे निवेदन करूँगा आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में माँ गणेशाय नमः लिखें और गणेश भगवान का आशीर्वाद लें। तो मित्रों नमस्कार।